डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th वेलकम बैक। तो आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14, जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 बताया था। और उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में काफ़ी सिमिलरिटी थी, लेकिन ये था बहुत अलग। ठीक है, वो क्वेश्चन जो था उसमें और इसमें जो डेटा गिवन है वो अलग है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम, इनका रेशियो सेम प्रोपोर्शन में दिया गया, जो कि मैंने ऊपर पहले से गिवन में मेंशन कर रखा है। और कहा गया है कि प्रूफ करिए कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, हमें दो ट्रायंगल्स ये सिमिलर प्रूफ करने हैं। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अब इसमें दिक्कत केवल इतनी है कि अगर हमें BC और QR का रेशियो भी दिया होता तो हम कुछ यहाँ पे हेल्प ले सकते थे, लेकिन आप ध्यान से देखें तो AB अपॉन पी क्यू, AB अपॉन पी क्यू, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM, AC अपॉन PR बराबर दिए गए, नहीं कोई भी इंक्लूडेड एंगल नहीं दिया गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वो कंस्ट्रक्शन आप बड़े ध्यान से देखना। मैं AD को एक्सटेंड कर रहा हूँ टिल पॉइंट E in such a way that AD equals to DE. Now join B to E and join C to E. अब इसे करने से क्या फायदा होगा, आप थोड़ी देर में लॉजिक वो पता कर लेंगे। Now extend similarly PM up to point N such that PM equals to MN. Join Q to N and join R to N. AD मीडियन थी, यानी ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल। अब थोड़ा सा 9th क्लास में फ्लैशबैक आइए। अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इज नोन एज व्हाट? अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इज नोन एज अ पैरेललोग्राम। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट ABCD and PQNR, sorry, ABEC and PQNR are parallelograms। इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ। सिंस अब मैंने जो प्रूफ किया वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिंस वी नो दैट what we know, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, the quadrilateral is known as पैरेललोग्राम। तो वो क्वाड्रिलेटरल किस तरीके से जाना जाएगा? पैरेललोग्राम से। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट ABEC एंड PQNR आर पैरेललोग्राम्स। ये चीज यहां तक आपको बिल्कुल दिमाग में बिठानी होगी कि ABEC और PQNR जो है वो आपके क्या प्रूव हो गए हैं? पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुके हैं। अब इसके बाद की कहानी जो है, अब शुरू होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस। तो मैं ये पहले से यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि ये पैरेललोग्राम कैसे हैं, वो भी रीजन बता दिया। तो इस रीजन को मैं यहाँ रफ कर दे रहा हूँ, स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है तो उसकी वजह से मैं यहाँ हटा रहा हूँ इसको। आप वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको आगे ये चीज़ें एक साथ देखने को मिले, समझ में आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन की प्रोसेसिंग। हमारे पास जो डेटा था उसी डेटा को लेके चल रही है। AB अपॉन पी क्यू इक्वल टू, अच्छा AD अपॉन PM को मैं ट्वाइस ऑफ AD अपॉन ट्वाइस ऑफ PM लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूक्लिड ने क्लास 9th में बताया था कि इफ चेंजेस आर मेड टू बोथ साइड्स इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर चेंजेस को दोनों साइड में बराबर बराबर रूप से किया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इक्वल टू AC अपॉन PR। मैंने सब कुछ कॉपी पेस्ट किया है ऊपर वाली लाइन में, बस केवल यहाँ 2 का और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया है। इस मल्टीप्लाई से क्या फायदा होने वाला है? अब जरा फिगर में देखिए, अगर मैं AD का ट्वाइस करूं तो क्या मिलने वाला है? AD का ट्वाइस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? AE मिलेगा। तो मैंने ट्वाइस ऑफ AD की जगह AE मेंशन कर दिया है। ट्वाइस ऑफ PM की जगह मैं क्या लिख दूंगा? PN लिख दूंगा, इक्वल टू AC अपॉन PR। अच्छा, अभी हाल हम लोगों ने प्रूफ किया है कि ABEC यानी ये क्वाड्रिलेटरल और ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो AC किसके इक्वल होगा? अपोजिट साइड BE के। अगली लाइन में मैं AC की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं? BE। और यहां PR की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा? QN। ठीक है, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट। AE अपॉन PN, AB अपॉन PQ।
अब जरा इन तीनों रिलेशंस को पढ़िए और आपके दिमाग में कहानी अपने आप प्रिंट हो जाएगी। क्या? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू आर। ये बात मुझसे क्या कह रही है कि बाई ट्रिपल एस रूल ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABE is now similar to triangle PQN। ये बात मुझे बता रही है कि इन तीन साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होना इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ट्रिपल एस रूल ऑफ सिमिलरिटी से ये आपका लेफ्ट साइड का ट्रायंगल इस लेफ्ट साइड के ट्रायंगल के सिमिलर आ चुका है। तो क्या स्टूडेंट्स हम इसी प्रोसेस के साथ ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल ADC यानी उस तरफ का ट्रायंगल इस क्वाड्रिलेटरल में कि ट्रायंगल ADC विल ऑल्सो बी सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। अब मैं ये पार्ट नहीं करके दिखाऊंगा, ये आप खुद से करेंगे। Solve it by yourself and prove that triangle ACE या AEC is similar to triangle PNR। ये अब आपको अपने पार्ट पे सॉल्व करना। मैंने बता दिया है एक पार्ट सॉल्व करके कि कैसे प्रूव करना है सिमिलरिटी, ये आप अपने आप से करेंगे। एंड डोंट स्किप दिस, इसको छोड़ना नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कई बार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंफ्यूजन जनरेट करने वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14। तो यहां तक हमने प्रूव कर दिया है कि ट्रायंगल ABE ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर दूं तो क्या मैं फाइनली कंक्लूड कर सकता हूं, अच्छा ये इसके सिमिलर है, ऐड नहीं, ये इसके सिमिलर है ट्रायंगल ABE जो अभी हाल सिमिलर किया है किसके? PQN के। तो हमें मालूम है कि सिमिलर ट्रायंगल में एंगल्स बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। कौन सा? मैं ऊपर का थोड़ा सा स्पेस खाली कर ले रहा हूं। यानी इसकी सिमिलरिटी से क्या फायदा मिला कि एंगल BAE इक्वल टू एंगल QPN। ठीक है। दूसरी सिमिलरिटी जो यहां पे लिखी है वो क्या है? एंगल CAE इक्वल टू एंगल RPN। ये दो रिजल्ट हमारे पास आए, कहां से? ये फर्स्ट सिमिलरिटी से आया, ये कहां से आया? ये सेकंड सिमिलरिटी से आया, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दिया है? सिमिलर प्रूफ कर दिया। और सिमिलर चीजों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐड कर दीजिए, BAE और CAE को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट एंगल A। और QPN और RPN को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट एंगल P। एंड दिस रिजल्ट इज गोइंग टू बी लाइक यू नो, एक तरीके से ये एक पूरे रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो था वो हमने प्रूफ कर लिया। यानी अब एक तरीके से रामबाण का काम करेगा, आप केवल इसको लगाएंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जरा देखना, जो गिवन था मैं दोबारा से लिख रहा हूं, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। चेक कर लें, ये गिवन था। एंड अभी हाल हमने प्रूफ किया है एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये अपॉन ये इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, एंड द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द टू साइड्स इज saying that by SAS rule triangle ABC is similar to triangle PQR। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रश्न आप केवल एक बार वीडियो देख के ही समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा आप, मुझे लगता है आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। वीडियो को शायद आपको रिपीट करके देखना पड़े, क्वेश्चन को अपनी तरफ से लगाना भी पड़ेगा, तब जाके कहीं ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बस एक अगला क्वेश्चन और है, वो देखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं। तो एक तो बहुत ईजी है, जिसमें कहा गया है एक 6 मीटर हाइट का एक पोल है, ओरली बता दे रहे हैं, बहुत ईजी है। एक 6 मीटर हाइट का पोल है जिसकी शेडो जो है वो 4 मीटर की आ रही है। ये शेडो जो दे रहा है 4 मीटर की शेडो दे रहा है। उसी समय पे एक और हमारे पास शेडो आई जिसकी लेंथ 28 मीटर है। तो ये पूछ रहे हैं कि उस पोल की हाइट कितनी होगी। मान लेते हैं उस पोल की हाइट x होगी। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है? देखिए, सबसे पहली चीज, पहले केस में ये ABC है, ये PQR है, ठीक है।
ये ABC है, ये PQR है। यहां पर ऐसी कंडीशन में ये माना जाएगा कि सन का एलिवेशन, जो सूरज का एलिवेशन है वो सेम है, क्योंकि उसी समय पे ये शेडो बनी है जिस समय पे ये शेडो थी। तो ऐसा मान के चलते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P है और जितने भी पोल्स हैं सब वर्टिकली होते हैं। तो यहाँ पे बहुत से कम लोग आपको बता पाएंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर क्यों है। ये ट्रायंगल सिमिलर इसलिए है क्योंकि एक एंगल तो ये बराबर है, और क्यों बराबर है? ड्यू टू सन्स एलिवेशन। दूसरा ये एंगल बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो हियर आई कैन कंक्लूड दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। नाउ इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर आई कैन यूज BPT। बहुत सिंपल सी बात है। 6/4 इक्वल्स टू x/28। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 7 28, 7 6 42। तो जिस लेंथ शेडो की, जिसकी शेडो की लेंथ 28 मीटर है, उसका पोल 42 मीटर लेंथी होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी 6.3। अब बचे हुए क्वेश्चंस, जो एक दो क्वेश्चंस छोड़े हैं मैंने, या जो भी क्वेश्चन में कुछ पार्ट छोड़ा है वो आप खुद लगाइए।